नमस्कार साथियों। आइए हम जानते हैं आज मिग वेल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये हमारा मिग वेल्डिंग का टिपिकल डायग्राम होगा, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं। और ये मिग वेल्डिंग का पूरा नाम होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसी को हम बोलते हैं GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो मेटल मिग वेल्डिंग का टेक्निकल नाम होता है GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, हम इसी को बोलते हैं। तो ये दोनों मिग और GMAW दोनों सेम वेल्डिंग होती है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिग वेल्डिंग और GMAW दोनों सेम वेल्डिंग होती है। तो आइए आप जान लेते हैं हम इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे इसमें वेल्डिंग होती है। तो ये जो हमारा बेस मेटल है, बेस मेटल या पेरेंट मेटल हम इसको बोलते हैं, जिस पे हमें वेल्डिंग परफॉर्म करनी है। और ये है हमारा इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। बेस मेटल और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के टिप पे हम यहाँ पे आर्क जनरेट करते हैं। ये टिप है हमारा, एंड है इलेक्ट्रोड का। इसके और बेस मेटल के बीच में हम आर्क जनरेट करते हैं, और जिससे कि ये हमारा इलेक्ट्रोड भी फ्यूज होता है और बेस मेटल भी फ्यूज होता है, और फ्यूज होके ये मॉल्टन वेल्ड पूल बनाता है। तो और यहाँ पे वेल्डिंग हमारी होती है। ये हमारा वेल्ड मेटल होता है। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, इधर से वेल्डिंग होते हुए इधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा वेल्ड मेटल सोलिडिफाई होने के बाद, ये जब हमारा मोल्टन वेल्ड पुल सोलिडिफाई हो जाता है, वेल्ड मेटल बन जाता है। इसमें हमारी ये सील्डिंग गैस होती है। सील्डिंग गैस का काम होता है हमारे आर्क को प्रोटेक्ट करना। और ये सील्डिंग गैस कहाँ से आती है? सील्डिंग गैस हमारा जो ये गैस का सिलेंडर है, यहाँ से हम लेते हैं। इनर्ट गैस जो भी हमारी आती है, तो यहाँ पे हमारा ये जो हमारा आर्क है, इसको शील्ड की तरह, मतलब यहाँ पे एक शील्ड बना देता है और इसको प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन किससे देता है ये? तो ये जो हमारे बाहर एटमॉस्फेयर में हमारे सराउंडिंग चारों तरफ जो भी कंटामिनेंट्स हैं या गैसेस हैं, उनसे ये इसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर मान लीजिए इस पे हम इसको प्रोटेक्ट ना करें, तो जैसे ऑक्सीजन अगर इधर आता है, मेनली हम ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन होने लगता है। इसकी वजह से पोरोसिटी और लैक ऑफ पेनिट्रेशन, कई सारे डिफेक्ट यहाँ पे निकलते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे इसको सील्ड करते हैं, सील्डिंग गैस के द्वारा। तो और ये जो हमारा इनर्ट गैस होता है, यहाँ पे इसमें गैस के सिलेंडर में वाल्व लगा होता है। यहाँ से हम गैस का फ्लो रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इस यहाँ पे इसका गैस का फ्लो रेट मेंटेन करते हैं। ये हमारा मिग टॉर्च होता है। ये हमारा होता है वायर फीड रोल्स होते हैं। इसके द्वारा हम कंटिन्यूस फीडिंग करते हैं इलेक्ट्रोड की। यहाँ पे एक रोलिंग मैकेनिज़्म लगा रहता है, उसका मैं वीडियो आपको अटैच कर दूंगा, प्रैक्टिकल वीडियो, वो देख लीजिएगा इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ। तो यह वो मोटर से कनेक्ट रहता है और इससे कंटिन्यूसली फीडिंग करता है, क्योंकि इसमें हम बार बार फीडिंग नहीं करते हैं, एक बार बाउंडेड वो इसमें अटैच कर देते हैं और वो कंटिन्यूसली इधर फीडिंग करते रहता है इलेक्ट्रोड की। तो इसका वायर फीड रूल्स का मेन काम ये होता है। तीसरा हमारा ये पावर सोर्स है। पावर सोर्स हम इसमें DC पावर सोर्स यूज करते हैं। इसमें दो केबल्स कनेक्ट रहती हैं, एक हमारी पॉजिटिव टर्मिनल पे और दूसरी हमारी नेगेटिव टर्मिनल पे। जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे केबल कनेक्ट रहती है, उसको हम इलेक्ट्रोड केबल बोलते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोड से यहाँ पे कनेक्ट रहती है। और दूसरी जो होती है, इसको हम ग्राउंड केबल बोलते हैं, जो कि हमारे बेस मेटल से कनेक्ट रहती है। इसमें ये जो हमारा पावर सोर्स होता है, यहाँ पे इसमें करंट निगेटिव टर्मिनल की तरफ से बेस मेटल में आती है, बेस मेटल से फिर हमारे इलेक्ट्रोड वायर में आती है, फिर इलेक्ट्रोड वायर से इस ऐसे फ्लो होते हुए हमारे पॉजिटिव टर्मिनल में आती है और अपनी सर्किट कंप्लीट करती है। तो ये था हमारा पावर सोर्स। एक चीज़ और इसमें होता है, कॉन्टैक्ट नोजल। कॉन्टैक्ट नोजल या कॉन्टैक्ट ट्यूब हम इसको बोलते हैं। ये कॉपर की होती है। इसका मेन काम होता है कि जो भी हमारी करंट है, इसको हमारे वायर में ये कंडक्ट कराती है। इसका मेन काम ये होता है। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड लगा रहता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये कंज्यूमेबल होता है। जबकि हमारे टिग वेल्डिंग में, जैसा आपको पता होगा, टिग वेल्डिंग में हमारे इलेक्ट्रोड जो होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है। टिग वेल्डिंग में हम अलग से फिलर वायर का यूज करते हैं। तो ये था इसका पूरा कंप्लीट मैकेनिज़्म। अब हम जान लेते हैं इसमें कुछ मिग वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है यही कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग का पूरा नाम मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, और इसी को हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। हम इसको मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें इनर्ट गैस का यूज करते हैं वेल्डिंग करने के लिए, तो इस वजह से हम इसको मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं।
अब इसके इलेक्ट्रोड के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जैसा आपको हमने फिगर में दिखाया था, इलेक्ट्रोड वायर इसमें हम सॉलिड वायर यूज करते हैं। हमारा जो वायर होता है वो सॉलिड होता है। ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। इसमें हमारा जो मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल होता है। और जनरली इसके जो साइजेज़ हैं 0.6, 0.8, 1.2, 1.4 एंड 1.6 mm तक डाया के हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और मिग वायर का जो ग्रेड होता है, इसमें हम जनरली ER70S-3 फॉर ऑल पर्पज़ वेल्डिंग के लिए ग्रेड यूज करते हैं। जबकि हमारा जो अगर कोई ज़्यादा डस्ट वाला मटेरियल है, रस्टी मटेरियल है, तो इसमें हम ER706 जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, ER70S-6 ग्रेड का यूज करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हमारे AWS में दिया हुआ है, तो वहाँ से एक बार देख लीजिए। दूसरी चीज़ है जो हमारी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इंटरव्यू में, वो है हमारी इनर्ट गैस। तो इसमें हम कौन कौन सी इनर्ट गैस यूज करते हैं, स्टील के लिए कौन सी यूज करते हैं, नॉन फेरस मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर और निकल एलॉय के लिए कौन सी यूज करते हैं, क्या इनका रेशियो रहता है। तो आजकल तो मोस्टली कंपनीज़ में हम देख रहे हैं CO2 यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें हम आर्गन प्लस 2 to 5% ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं फॉर स्टील के लिए, फेरस मटेरियल के लिए। दूसरा हमारा आर्गन प्लस 5 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके भी हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा होता है फेरस मेटल के लिए। यहीं जबकि नॉन फेरस मटेरियल के लिए हम प्योर आर्गन यूज करते हैं, या तो हम आर्गन रिच गैस विथ हीलियम एडिशन, हीलियम थोड़ा सा ऐड करके यूज करते हैं। ये हमारा होता है नॉन फेरस मटेरियल के लिए, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल एलॉय, इन सब चीज़ों के लिए। अब हम जान लेते हैं इसके पावर सप्लाई के बारे में। तो ये हमारा पावर सप्लाई है। इसमें हमारा जो वोल्टेज हम यूज करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देते हैं हम इसको, DC पावर रहता है। फ्लो जो हमारा होता है इसमें नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, ये ऑलरेडी हमने बताया आपको। पोलरिटी इसकी रिवर्स पोलरिटी होती है। तो ये था हमारा इसके पावर सप्लाई के बारे में। और एक चीज़ और हम जान लेते हैं ट्रेवल स्पीड के बारे में। तो ट्रेवल स्पीड जब हम बढ़ाते हैं तो हमारे वेल्डिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। तो द फास्टर द ट्रेवल स्पीड द लेस पेनिट्रेशन, नैरो बेड एंड हाइयर रिस्क ऑफ अंडरकट। मतलब जितना हमारा फास्ट होगा ट्रेवल स्पीड, उतना हमारा जो पेनिट्रेशन होगा वो कम होते जाएगा, लेस होते जाएगा। और जो भी हमारा बेड है वो नैरो होते जाएगा और अंडरकट का हाई रिस्क रहता है। जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, हमने एक फॉर एग्जांपल एक बनाया हुआ है। ये हमारा बेस मेटल है, बेस मेटल पे वेल्डिंग हुई है। जैसे मान लीजिए ये पहली वेल्डिंग किया हमने नॉर्मल स्पीड पे किया जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमारा पेनिट्रेशन भी प्रॉपर हुआ, बेड हमारा प्रॉपर है। जैसे ही हमने स्पीड बढ़ा दी, पेनिट्रेशन हमारा कम हो गया, बेड भी हमारा छोटा हो गया। तो ऐसे ही ये कंटिन्यूसली जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये पेनिट्रेशन कम होता जाएगा और बेड हमारा छोटा होता जाएगा। एक चीज़ और जान लेते हैं हम इसमें, जैसे हम वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे वेल्डिंग पे। तो इंक्रीजिंग आर्क वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, रिड्यूस पेनिट्रेशन, इंक्रीज विड्थ, एक्सेसिव वोल्टेज कैन कॉज पोरोसिटी, स्पैटर एंड अंडरकट। तो ये हमारा मान लीजिए मिग टॉर्च है, यहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं। तो ये 22 वोल्ट पे हमने फॉर एग्जांपल ले लेते हैं वेल्डिंग किया, तो हमारा पेनिट्रेशन अच्छा है, बेड अच्छा है। जैसे हमने वोल्ट बढ़ाया, पेनिट्रेशन कम हो गया, विड्थ इसकी बढ़ गई। फिर थोड़ा सा और बढ़ाया, 24 वोल्ट किया हमने, पेनिट्रेशन कम हो गया, विड्थ इसकी और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये था हमारा कंप्लीट मिग वेल्डिंग के प्रोसेस के बारे में। तो धन्यवाद। और इसका एक वीडियो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, प्रैक्टिकल वीडियो, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। धन्यवाद।